गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक लाइव क्लास में सूरज स्कूल बुलाना की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं सूरज स्कूल बुलाना की लाइव क्लासेस में। और मैं निवेदन करता हूं कि आप सब लोग स्टूडेंट्स जो भी हैं, अभिभावक जो हैं, वो अपने बच्चे का जो अभी क्रूशियल टाइम चल रहा है, आपको पता है गवर्नमेंट ने एडवाइजरी अभी भी दी है कि भाई 3 मई तक लॉकडाउन अपना बढ़ेगा वो, तो बच्चे का जो प्रीशियस टाइम अभी चल रहा है उसको हम वेस्ट नहीं करना चाहते, उसका सिलेबस ना रुके, है ना। तो उसके लिए हम लाइव क्लास अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, आपका सिलेबस कंटिन्यूटी में चलता रहे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी लाइव क्लास के ऊपर चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो 8th क्लास का रहेगा। आज जो अपना टॉपिक चलेगा वो 8th क्लास का चलेगा, और 8th क्लास का जो टॉपिक चलेगा दैट इज नंबर सिस्टम। ये सबसे पहला चैप्टर है 8th क्लास के मैथमेटिक्स का, सबसे पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम। देखिए सबसे पहले एक चीज हम जान लेते हैं, आपको बुक में शायद हो सकता है ये चीज मिले या ना मिले, लेकिन हमें पता होना चाहिए इस चीज का कि ये नंबर सिस्टम क्या चीज है, ये नंबर सिस्टम बनाया क्यों है, ये किस लिए डेराइव किया गया है नंबर सिस्टम। देखिए मैं आपको एक छोटी सी हिंट के थ्रू समझाता हूं। कोई भी लिखने का तरीका, जैसे मैं 1 2 3 4 5 ये कोई भी डिजिट्स लिख रहा हूं, तो इन डिजिट्स को एक्चुअली में बोलता क्या हूं, ये डिजिट्स एक्चुअल में है क्या, ये नेचुरल नंबर है, ये इंटीजर नंबर है, ये होल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये सब जो लिखने का तरीका था वो सब किस में आता है, आपके नंबर सिस्टम में आता है। ये सारा तरीका आपको नंबर सिस्टम सिखाता है कि आपका नंबर किस टाइप का है, आपका नंबर कैसा है, आपका नंबर कैसा नहीं है, ताकि आप देखते ही नंबर को आइडेंटिफाई कर सके कि मेरा नंबर किस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है रेशनल नंबर। आपका रेशनल नंबर से टॉपिक स्टार्ट होता है। अब रेशनल नंबर से टॉपिक तो स्टार्ट होता है, पर रेशनल नंबर से पहले 2-3 बातों का पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये 2-3 बात आपको नहीं पता है तो आप रेशनल नंबर पे डायरेक्ट नहीं जा सकते। अब ये 2-3 बात कौन सी है, चलिए इन 2-3 बातों का जिक्र करते हैं। सबसे पहले जो नंबर सिस्टम आपका बना दैट इज नेचुरल नंबर सिस्टम। नेचुरल नंबर सिस्टम। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, आप काउंटिंग तो करते हैं, काउंटिंग तो हर लोग करते हैं भाई, 1 2 3 4 आपने सबने सीखा है 1 2 3 4, है ना। तो जहां से आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में इंफिनिटी तक आप जाते हैं, तो ये सारे नंबर किसके अंदर आ जाते हैं, ये सारे नंबर आपके नेचुरल नंबर के अंदर आ जाते हैं। 1 2 3 4 एंड अप टू कहां तक, अप टू आपका इनफाइनाइट तक, मतलब इंफिनिटी तक काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, मैक्सिमम तक लेके जा रहे हैं। तो ये सब नंबर किसमें कैलकुलेट होते हैं, सब नंबर सिस्टम किसमें आता है, आपके नेचुरल नंबर में आते हैं। चलिए नेचुरल नंबर का हमें पता लग गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि 5 क्या है, तो आपने क्या कहना है कि 5 एक नेचुरल नंबर है। आपसे कोई पूछता है कि 0 क्या है, अब सर ने 0 तो नहीं बताया, सिर्फ 1 2 3 4 पता है और इंफिनिटी तक पता है, 0 तो नहीं पता है। तो चलिए 0 का जिक्र करते हैं। अब नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम बना वो क्या था, नेक्स्ट नंबर आपका आया होल नंबर। अब आपके होल नंबर क्या थे, होल नंबर जिसमें 0 भी आ जाए, जिसमें क्या आ जाए, बच्चे ध्यान से सुनना है आपको ना। और ये वीडियो मैं आपसे रिक्वेस्ट बार-बार यही कर रहा हूं कि लास्ट तक देखना तभी समझ में आएगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही एक आइडिया सा लेके चलेंगे तो ये चीज समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि मैथमेटिक्स है, ये प्रैक्टिस मांगता है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चंस को आपने सोल्व करते रहना है। हां, अगर आपका कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो इस लाइव क्लास के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि वो कमेंट हम तक पहुंचे और हम उसका जल्द से जल्द आपका जो भी उसका आंसर है वो आप तक पहुंचा पाए और आप उसको समझ पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको ये लाइव क्लास पूरी देखनी है। चलिए चलते हैं। होल नंबर क्या है आपका, होल नंबर है आपका जो नंबर सिस्टम 0 1 2 3 4 एंड अप टू कहां तक, अप टू फिफ्थ बड़ा आपका इनफाइनाइट तक। मतलब होल नंबर का क्या हुआ, सिर्फ क्या हुआ, नेचुरल नंबर में क्या ऐड हो गया है, सिर्फ 0 ऐड हो गया है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। ये कौन से नंबर आए आपके, होल नंबर। अब होल नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसका बार-बार यूज करूंगा मैं, इस नंबर सिस्टम का मैं बार-बार यूज करूंगा, तो इसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट नंबर आपका इंटीजर नंबर। अब
इंटीजर नंबर कौन से होते थे भाई? प्लस की बात कर ली, बच क्या गया? बच गया माइनस वाले नंबर। अरे जिनके आगे माइनस का सिंबल होता है वो बच गए। अब माइनस का सिंबल होता है वो बच गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस के सिंबल वाले नंबर ले लेंगे। माइनस इंफिनिटी से लेके -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू कहां तक? इंफिनिटी तक। फिर दोबारा मतलब अब ये नंबर सिस्टम क्या कहता है कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर आपके आते हैं वो सब नंबर कौन से होते हैं? वो सब नंबर आपके इंटीजर नंबर होते हैं। समझ में आ गई बात? अब आगे जो भी नंबर सिस्टम बना है सब किससे बने हैं? सब इंटीजर से बने हैं। आगे जितना भी नंबर बना है, आपका रेशनल नंबर बना है इंटीजर से बना है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बना है इंटीजर से बना है, आपका इरेशनल नंबर बना है इंटीजर से बना है। समझ गए? तो आपका मेन इंपॉर्टेंट नंबर क्या है? मेन इंपॉर्टेंट नंबर आपने क्या याद रखना है? नंबर सिस्टम इंटीजर नंबर आपने याद रखने। इंटीजर नंबर्स क्या क्या है? माइनस इंफिनिटी को लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसमें जीरो भी आ जाता है, इसमें सब कुछ आता है, बशर्ते इसमें क्या नहीं आता? एक चीज नहीं आती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो नंबर सिस्टम लिखा है इसमें एक चीज नहीं लिखी है मैंने। इसमें क्या नहीं लिखा? इसमें डेसिमल कोई भी नंबर नहीं लिखा। अब आप कहेंगे डेसिमल क्या है? अरे पॉइंट वाली संख्या, जैसे कि आप लोग जानते हैं 15.4। अब 15.4 क्या है? एक डेसिमल नंबर है। ये भी हम आपको बताएंगे लेटर ऑन, ये भी समझाएंगे कि डेसिमल नंबर क्या होता है। बट मीनवाइल यहां तक अपना टॉपिक आज का क्लियर हो चुका है। अब हम इस टॉपिक पर चल सकते हैं। अब ये चीज हमने जान ली, अब हम यहां पे आ सकते हैं कि रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर के बारे में अगर मैं जिक्र करूं तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है आपका? p/q की फॉर्म में होता है। अब आप कहेंगे कि p क्या है और q क्या है? इन दोनों चीजों का क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आए उससे पहले आंसर मिल जाना चाहिए। तो आंसर क्या है कि p भी एक इंटीजर नंबर है और q भी एक इंटीजर नंबर है। लेकिन बेटा एक शर्त आ गई। क्या शर्त आई? चलो शर्त को समझते हैं कि q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों भाई? q की वैल्यू 0 क्यों नहीं होनी चाहिए? चलिए समझते हैं इस चीज को भी। अब यहां पे कर रहा हूं मैं 1/0, 2/0, 3/0 या फिर आप कर लो 100/0, कुछ भी कर लो आप। यहां पे आपने इतनी वैल्यू लिखी, 1/0 लिखा, 2/0 लिखा, 3/0 लिखा या फिर 100/0 लिखा, इन सब का रिप्लाई एक ही आता है। इन सब का रिप्लाई है या तो आप कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो ये नॉट डिफाइंड है, अब तक इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, अब ये नॉट डिफाइंड है तो इसकी वैल्यू क्या लेके चले? और अगर मैं कंप्यूटर में बात करूं तो इसको एरर कहते हैं। ये डिवाइड बाय 0 एरर है, मतलब इसको डिफाइन ही नहीं किया गया है कि ये वैल्यू क्या आएगी। अब डिफाइन नहीं किया गया है तो अगर q की वैल्यू 0 आएगी, अगर कहीं पे मैं q की वैल्यू 0 लिखूंगा तो ये नंबर सिस्टम क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड। और मैं नॉट डिफाइंड थोड़ा पढ़ रहा हूं, मैं क्या पढ़ रहा हूं? रेशनल नंबर पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या है? p/q की फॉर्म में। बशर्ते आपने क्या चीज याद रखनी है कि q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ, p की वैल्यू 0 हो सकती है। कैसे हो सकती है वो भी हम समझेंगे अभी। उसी चीज को लेके चल लेते हैं, पहले उस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं कि p की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। चलिए, अब एक स्टूडेंट ने मेरे से क्लास में खड़ा होकर क्वेश्चन पूछ लिया, आपने भी पूछा होगा कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट सेक्शन में पूछा उससे पहले मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछेंगे, मेरे को पता है कि सर क्या 0 रेशनल नंबर हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? कैसे सर? अब देखिए, p की वैल्यू अगर 0 होती है, p की वैल्यू क्या होती है? 0, मतलब 0/1 क्या वैल्यू आएगी निकल के? 0। ऐसा ही तो आएगा। तो क्या हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 0/1 क्या रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि p की वैल्यू 0 और q की वैल्यू 1, तो ये क्या बन गए? रेशनल नंबर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर या फिर 0 आपका रेशनल नंबर है या नहीं, तो आपने डायरेक्टली कहना कि 0 मेरा रेशनल नंबर है। अब पूछे आपसे कैसे है, तो आपने कहना कि 0 को मैं लिख सकता हूं 0/1 और 0/1 क्या हो सकता है? एक रेशनल नंबर हो सकता है। तो बात समझ में आ गई नहीं कि p और q क्या है? कोई भी इंटीजर वैल्यू है
और अगर मैं और रेशनल नंबर की बात करूं तो p को हम क्या बोलते हैं? p को बोलते हैं हम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बोलते हैं p को, और q को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, इसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये दो चीजें भी आपने याद रखनी है कि p को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और q को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? जो ऊपर संख्या लिखी हुई है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं 3/5, जैसे मैं लिखता हूं 4/5, जैसे मैं लिखता हूं -1/2, जैसे मैं लिखता हूं -5/2, तो ये सब नंबर क्या है? ये सब नंबर आपके रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास p की वैल्यू भी है और q की वैल्यू भी है। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर का एक छोटा सा हिंट है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन रेशनल नंबर के क्या कहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हम एक बार जो भी आज कवर किया है उसको एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी लिखने का एक तरीका, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने इसको, वैसे तो इसकी डेफिनेशन है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि एक लिखने का कोई भी तरीका, नंबर को डिजिट्स को मैं कैसे लिखता हूं वो एक नंबर सिस्टम है, या फिर किसी नंबर को क्लासिफाई करने का तरीका आप कह सकते हैं। चलिए उसमें नेचुरल नंबर हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर सबसे पहले नंबर थे जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक ये नंबर जा सकता है। फिर हमने होल नंबर पढ़ा। होल नंबर में सिर्फ एक ही चेंज आया कि हमने नेचुरल नंबर के सामने 0 ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी कर दिया। उसके बाद इंटीजर नंबर पढ़ा हमने। इंटीजर नंबर में क्या पढ़ा कि माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। अब माइनस इंफिनिटी से लेके 0 भी आएगा बीच में और फिर इंफिनिटी मतलब प्लस इंफिनिटी के साइड में। अब यहां पे इंटीजर नंबर क्या होता है आपका? इंटीजर नंबर होता है माइनस इंफिनिटी से लेके और प्लस इंफिनिटी तक। इसमें क्या क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी आ जाएगा, -5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 और अप टू इंफिनिटी तक आप जा सकते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने रेशनल नंबर पढ़ा। रेशनल नंबर आपका क्या होता है? रेशनल नंबर आपका p/q की फॉर्म में होता है। एक p होता है, एक q होता है। p को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं और q को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। मतलब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में जाने फिर दोबारा ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम समझ गए? ऊपर वाली को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, नीचे वाली को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। समझ गए? अब यहाँ पे q की वैल्यू जो है आपकी वो क्या नहीं होनी चाहिए? q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर q की वैल्यू 0 होगी, जैसे कि इनमें इन सब रेशनल नंबर में q की वैल्यू क्या है? 0 है। अब q की वैल्यू 0 है तो इसका रिप्लाई क्या आएगा? इसका रिप्लाई आएगा नॉट डिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, और वो कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड, यहाँ पे डिफाइन नहीं की हुई इस टर्म को, तो हम q की वैल्यू 0 लेके नहीं चलेंगे। अब आपसे कोई पूछता है कि सर क्या 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है? तो आपने कहना बिल्कुल हो सकता है। कैसे? क्योंकि 0/1 इज इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब 0/1, और 0/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? वो एक रेशनल नंबर है। तो इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका उसकी बात करते हैं कि नेक्स्ट में हमने क्या करना है। तो नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो आपका है टॉपिक वो है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। इन्होंने कहा आपको कि दो रेशनल नंबर है आपके पास, एक रेशनल नंबर है, दूसरा भी रेशनल नंबर है, और हमें उनका क्या करना है? हमें उनका एडिशन करना है। जैसे कि मैं बात करूं कि आपके पास दो नंबर है p/q प्लस p1/q1, और इन दोनों का आपने क्या करना है? इन दोनों का आपने एडिशन करना है। ठीक है, तो ये एडिशन कैसे होता है उस चीज को हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। जैसे कि मेरा एक नंबर है a/b प्लस एक नंबर है c/d, ये मेरा एक नंबर है और इनको मुझे ऐड करना है। तो ऐड कैसे होगा? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आपको पता है नीचे वाली तरफ का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा? AD। ये क्यों आया? क्योंकि B से तो B कट जाएगा, A के साथ मल्टीप्लाई किसकी होगी? D की, प्लस इसमें D से D कट जाएगा, मल्टीप्लाई किसकी होगी? B की। ये क्या बनेगा? CB। ये क्या बनेगा? CB।
ये क्या होता है आपका एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं बात करूं, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लेके चलता हूं कि मेरा एक रेशनल नंबर है 5/13 और मेरा दूसरा नंबर है 3/13। ये दो मेरे रेशनल नंबर है, ये दो मेरे क्या है रेशनल नंबर है और इनको मुझे क्या करना है, इनको मुझे ऐड करना है इन रेशनल नंबर को। तो भाई आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम आपका क्या होता है, एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 13, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों 13 है। अगर ये रकम थोड़ी चेंज होती, 13 होता यहाँ पे 3 होता तो कितना आ जाता, 39 आ जाता, लेकिन दोनों ही टर्म सेम है तो यहाँ पे कॉमन क्या है 13 है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे क्या होता, बटे में 1 के 13 होता और 1 के 3 होता और यहाँ पे हम एडिशन कर रहे होते, यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे भी 1 होता, इनका हम एडिशन कर रहे होते तो इनका एडिशन हम क्या करते, ये b मान लो और ये क्या मान लो d मान लो, b into d मतलब कितना 13 दिया 39 39, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39। फिर क्या करते हैं हम, फिर 13 को अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है मेरे पास 3, 3 को कौन से मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 को किससे डिवाइड, 3 को 39 से डिवाइड, कितना बनेगा 13 और 13 यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना बचेगा 16/39, ये आपका रिप्लाई आ जाएगा। समझ गए बात? चलिए इसका भी और कर लेते हैं। ये क्या है मेरे कॉमन नंबर है, ये क्या है दोनों सेम नंबर है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 13 आएगा। अब 13 आएगा तो यहाँ कितना आएगा 5 और यहाँ कितना आएगा 3, क्योंकि 13 को 13 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 13 को 13 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। ये आपका कितना बनेगा 8/30, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? मतलब एडिशन कैसे होता है आपका, एडिशन को मैं एक बार फिर दोबारा समझाता हूं कि एडिशन आपके रेशनल नंबर का कैसे होता है। देखिए दो नंबर है आपके पास, एक नंबर है आपका a/b और एक नंबर है आपका c/d, ये दो आपके नंबर थे। आपने क्या करना है, नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेना है। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आपको सबको पता है क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई मैंने यहां पे लिख दिया bd। ठीक है, अब bd में जब यहां पे इस टर्म के साथ इस एलसीएम को देखेंगे तो b का बटे करेंगे, इसके b के बटे करेंगे तो b से d कट जाएगा, बचेगा क्या d, और d का इस टर्म के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ad। यहां पे क्या होगा d को डिवाइड करेंगे b बचेगा, प्लस कितना बचेगा c को b से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा cb। ऐसे हमने ये करना है, देखो कैसे किया हमने, पहले इसको समझते हैं। 1/13 था प्लस 1/3 करना था। अब 1/13 क्या है रेशनल नंबर है, 1/3 भी क्या है एक रेशनल नंबर है, दोनों रेशनल नंबर है। चलो इनका एडिशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दो रेशनल नंबर का एडिशन। क्या होगा यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, मैंने क्या बताया था, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए कर दें मल्टीप्लाई, 13 into 3 कितना होता है 13, 13 2 26, 13 39, 39, तो मैंने क्या लिख दिया आपने 39। अब 39 को किससे डिवाइड करना है आपने 13 से, कितना बचेगा 3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्या आएगा 3 आएगा। 3 into 1 कितना होता है भाई 3 तो होता है 3। अब 39 को किससे डिवाइड करना है 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिप्लाई आएगा 13 आएगा। सॉरी 13 into 1 करेंगे तो कितना आएगा 13 into 1 करेंगे तो 13 ही आएगा, और 3 प्लस 13 कितना होता है भाई 16/39, ये आपका क्या आ जाएगा एडिशन। चलिए दूसरा नंबर और देखते हैं, एक 5/13 था, एक था 3/13। अब 5/13 और 3/13 में जो नीचे वाला क्यू है दोनों का सेम है। अब जब भी क्यू सेम होता है एलसीएम वो ही आ जाता है जो नंबर क्यू में लिखा हुआ है। क्यू में क्या लिखा हुआ है 13, तो 13 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 13 इसका एलसीएम आ गया। 13 की जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 5 into 1 क्या होता है 5 होता है। इधर 13 को 13 से डिवाइड करेंगे 1 ही बचेगा, 3 into 1 कितना होता है 3 होता है, और 5 plus 3 कितना होता है 8 होता है, 8/13 हो जाएगा। बात समझ में आई, एडिशन समझ में आया? ठीक है, एक चीज मैं आपको और समझा देता हूं आज, अगर आपसे कोई पूछ ले तो उस चीज का भी रिप्लाई आपने दे देना है। वो चीज क्या है उसको बता देता हूं। किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को, ये चीज याद रखना आपके, किसी भी रेशनल नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करता हूं, किसी भी रेशनल नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करता हूं तो इटसेल्फ वो खुद नंबर आ जाता है, इटसेल्फ वो खुद नंबर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, एडिशन की प्रॉपर्टी है। और भी प्रॉपर्टी है जो हम कल पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी फिलहाल ध्यान रखनी है कि रेशनल नंबर में
अगर 0 ऐड करते हैं तो वो खुद रेशनल नंबर आ जाता है, जो रेशनल नंबर यहाँ पे दिया हुआ था। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पे 3/11, ये लिखा मैंने, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि p की भी वैल्यू है और q की भी वैल्यू है। p क्या है यहाँ पे 3, q क्या है यहाँ पे 11। इसमें ऐड क्या करना है 0। अब 0 भी क्या एक रेशनल नंबर है? अरे बेटा मैंने वीडियो को देखा नहीं क्या पूरा, दोबारा से देखना। मैंने कहा है कि 0 भी एक रेशनल नंबर है। कैसे है? क्योंकि 0 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? 0/1 रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अब यहां पे एलसीएम कितना आएगा भाई? 11 into 1। 11 into 1 कितना होता है? 11 होता है। ऐसा ही तो होता है। 11 11 से डिवाइड होगा तो यहां पे क्या बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 11 11 से डिवाइड होकर 1 बचेगा, और 1 into 3 कितना होता है? 3 ही तो होता है। प्लस 1 को 11 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 11। 11 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? किसी भी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? अरे 0 ही तो आता है। तो यहाँ पे क्या रिप्लाई बच जाएगा मेरा? 3/11। अब देखो क्या रेशनल नंबर मेरा 3/11 ही था? बिल्कुल सही बात है, मेरा रेशनल नंबर क्या था? 3/11 ही था। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, किसी भी रेशनल नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करता हूं तो मुझे वही रेशनल नंबर वापस से मिल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव क्लास में बने रहने के लिए।